नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखे थे कि हम पहुंच गए हैं पिंजौर और यहाँ बस हमारा नेक्स्ट डे है। और अब मैं अपने काम पे लग गई और सुबह के टाइम मैंने सारे कपड़े अपने धुल गए थे क्योंकि शादी में से काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। तो अब मैं इनको ले आई हूँ उतार के और मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं इनका ही काम निपटा दूँ, तभी जाके मतलब ये सारा काम हो जाएगा कपड़ों का, तभी जाके मैं किसी और काम में लगूंगी। और बहुत ज़्यादा है, इनको रखना भी है, समेटना भी है, सारी सेटिंग भी करनी घर की इनके साथ साथ, तभी जाके हो पाएगा। और कुछ कपड़े पहले रखे थे धुले हुए, वो भी मेरे से हुए नहीं थे। उस दिन गई थी, उस दिन धो के गई थी और बस वो भी रखे थे, तो उनको भी मैंने इसके साथ ही रख लिया। और यहाँ पे बस जो प्रेस के वो मैंने रख दिए हैं साइड में निकाल के, उनको प्रेस पे भेज दूंगी क्योंकि इतने सारों से तो नहीं होगी। छोटे छोटे मैं अलग निकाल लूँगी, इन पे कर दूंगी, जैसा बच्चों की ड्रेस या फिर ईशू के कपड़े। गुड्डू ईशू के तो ज़्यादातर मैं घर पे ही कर लेती हूँ, लेकिन जो नए कपड़े हैं हमारे वो सारे मैं बाहर भेजूंगी। बड़े भी सारे ही भेजती हूँ ज़्यादातर। और बस वो मैंने सारे निकाल दिए। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनको फोल्ड कर लूँगी। और ये यहाँ पे काफ़ी सारे देखने से ही पता लग रहा, कुर्सी तो भरी गई प्रेस वालों की वैसे भी। और जब हम कहीं जाते हैं तो एक कपड़ा ले जाएंगे या निकाल लेंगे तो दो बाहर निकल ही जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। मैं निकाल लेती हूँ, निकाले भी थे काफ़ी सारे, फिर उनमें से ले गए थे, लेकिन बाकी मैं सारे यहाँ पे रख गई थी। अभी में भी मुझे सारे अच्छे से संगवाने हैं, कौन सा कहाँ रखना। कुछ नए कपड़े वो नई जगह जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे रखूँगी, कुछ पुराने हैं वे रोज़ जहाँ पे रोज़ के कपड़े होते हैं रखने के वो वहाँ पे रखूँगी। तो आज का टाइम मेरा कपड़ों में ही निकल गया पूरा दिन। खाना भी हालांकि मैंने बनाया है, सुबह भी बनाया, दोपहर भी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि खाने से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। कपड़े धोने काम करना वो अलग बात है, ज़रूरी सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले तो खाना ही होता है। खाना टाइम पे खा लो, फिर काम भी अपना सारा टाइम पे ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए। उसके बाद मैंने पी है चाय। ईशू को मैंने बोल दिया था, ईशू ने बनाई थी मेरे लिए चाय। तो चाय पी के मैं अब आ गई हूँ अंदर रूम में। और ये अलमीरा देखिए कैसे रखी है सारी। सुबह के टाइम वैसे मैं डेली सेट कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं की थी क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगना था। इसमें से मुझे कपड़े भी छांटने थे जो घर से आए थे। मैं जो कपड़े प्रेस के थे मतलब बिना पहने हुए, वो मैंने इसी में ही रख दिए थे। फिर मैंने सोचा जब शाम को मैं कपड़े उतारूंगी, सारे फोल्ड करूंगी, तभी जाके इस अलमीरा को सेट कर दूंगी। इनमें से जो मुझे पहनने, मुझे क्या सबके ही बच्चों के भी मैं पूछ रही हूँ कि कौन से रखूँ बाहर और कौन से, जो नए कपड़े वो अलग निकाल दूंगी और जो डेली यूज के वो मैं इस अलमीरा में रखती हूँ, अपने भी और बच्चों को भी। तो सबसे पहले मैंने जो सेट से थे वो कर दिए, बाकी जो निकाल दिए। काफ़ी सारे कपड़े जब भी हम अलमीरा सेट करते हैं तो निकल ही जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बच्चे नहीं पहनते और कुछ ऐसे होते हैं कि वे रोज़ मतलब कभी कभी पहनने जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने देखे पूरे अलमीरा की कर दी है सेटिंग। तो ये वाली तो होगी थी मेरी, सारे कपड़े मैंने लगा दिए, अपने भी बच्चों के भी नए निकाल दिए उनको। वैसे तो जो गर्मियों के कपड़े होते हैं वे तो कम जगह में आ जाते हैं, लेकिन सर्दियों के कपड़ों को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। और इनमें देखिए अलमीरा भरी रहती है। और यही मैं सोच रही मैं कैसे रखूँ। जो नए स्वेटर वगैरह वो सारे मैं बेड में ही रखूँगी क्योंकि यहाँ पे रखने की इतनी जगह नहीं, जब कहीं जाना होगा वहीं से मैं निकाल लूँगी। जो बॉक्स है हमारे, जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे बैग, उनमें ही रख दूँगी करके। और बाहर रख के रहते हैं तो भरा भरा सा रहता है, फिर रोज के भी रहते हैं कपड़े, तो फिर इतनी सेटिंग सी नहीं हो पाती। तो ये वाली अलमीरा मैं कर दूँगी पूरी सेट। तो एक ये हो गई है। अब उसके बाद जो मेरी गोदरेज अलमारी है ये वाली साइड में रखी, ये भी मैंने कर दी। इसमें थे इसके पापा के, उनके भी सारे इसी तरीके से सेटिंग कर दी है। जो नए स्वेटर जर्सी वो रख दिए, बेड में रखूँगी, उनको अलग लिफाफे में डाल दिया। और जो नई पैंट शर्ट है वो तो खैर प्रेस पे जा रहे हैं, जो मतलब जैसा निकाल कर गए थे, मैंने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है जब हम जाते हैं, जब तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि हमारा कितना काम बढ़ा हुआ।
कि वहाँ से आते हैं वो तो बड़ा ही रहता है, लेकिन जो घर पे होता है हम जाते हैं तब तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तब आके पता लगता है कि बढ़ रहा है। तो वो वाला रूम के जो कपड़े थे वो सारे अलमीरा के मैंने दोनों के सेट कर दिए। अब मुझे जो बेड में रखना वो भी रखूँगी, और जो मैंने इसमें से निकाल लेते इधर उधर हो रहे हैं वो भी सारे मैं सेट करूँगी। और बच्चे थोड़ा सा आके स्कूल से लेट जाते हैं क्योंकि ठंड तो अब होने लगी, काफ़ी ठंड हो रही है 2-3 दिन से तो। और यहाँ पे मैं बस इसके पापा को दिखा रही हूँ कि कौन कौन से आपके जो कोट है वो आया नहीं था ना, मैंने कहा इसको या तो खुलवा लो या नया ही रखा, या फिर इसकी शर्ट वगैरह ये डेली पहन लिया करो। तो ये कह रहे कि निकाल दे, अब मैं ऐसा रोज़ पहन ले करूँगा कोट को। मैं कहा घर में बैठोगे, कह रहे हाँ घर में ही, बाहर तो पहनना नहीं जाने का, या घर में ही पहन ले करूँगा। मैं कहा अच्छा। तो मैं ऐसे ही हंस रही थी, मैं कहा ऐसा खुलवा लो, वो अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि आ नहीं रहा उनको। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं देख देख के, साड़ी वगैरह जो भी मैंने निकाल ली थी, लेगी भी थी मैं 2, लेकिन पहनी मैंने एक ही थी। तो फिर वो जो थे सारे मैं इसमें ही सेट करके रख दूँगी। ये जो 2 मेरे बैग हैं इनमें मेरे ही कपड़े होते हैं, साड़ी और सूट जो भी हैं आने जाने वाले, वो वाले हैवी जो होती है ड्रेस से वो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, पूरा बैग बंद कर दिया। और इसकी बैग की भी जिप खराब होगी, पहले मैं सोच रही थी कि बंद कर दूँ, लेकिन अभी फिर मुझे यह है कि अभी इसको ऐसे ही सेट हो जाए। तो सारा बेड कर दूंगी अच्छी तरीके से सेट। बाकी जो पहनने वाले कपड़े हैं जैसे जर्सी स्वेटर वो मैं दूसरी साइड रख दूंगी। कपड़ों का काम ज़्यादातर निपट चुका है, मैंने रख दिए जितने रखने थे। एक बार तो निकाल दिया हाथ, और दूसरा भी कमरा सेट सा कर दिया, अलमीरा अच्छे से कर दी दोनों सेट। बस प्रेस के रह गए हैं, प्रेस के ये रख दिए मैंने बांध के। ये अब आया है कन्हैया लेके जाएगा तो ये सारे कपड़े प्रेस होंगे ये। और इधर देके मंगाया है चाट बच्चों के लिए। असल में गुड्डू को चाट खानी थी, ये शादी में नहीं गई थी इसलिए ये इसने कहा था कि मैं चाट खाऊंगी, मम्मी मेरा मन कर रहा तो मंगा दी। इसके चाचू लेके आए कन्हैया, तो फिर सबके लिए ही मंगा दी। कौन सी चाट है ये? ठंडी चाट। चलो तो यहाँ बैठ गया, बेटा ऊपर ही बैठ के खा ले, फ्रेश ठंडा हो रहा नीचे। हनी मैट बिछाओ। कौन सी मिक्स कर रहे हैं हम इसे? क्यों वो अलग है क्या पर है? बेटे पेपर बिछा लो, नहीं गिरेंगे। नहीं प्लेट रखते रूही को और ईसु को दे दे तू एक जगह, कृष्णा को तू अपने पास खुआ ले, पीयू तू खा ले गुड्डू दीदी के पास। हाँ बस पीयू इसमें ही खा ले तू भी, बड़ी प्लेट में मिक्स कर लो बेटा, इसे ऐसा कैसे खाओगे? भाई मिक्स तो कर दूं। नहीं आगे आपकी और खाते नहीं, टेस्ट कर लो बस, फिर ही नहीं दे दिया। हाँ खा लो तुम, आगे कर ले, पीयू भी खा लेगी, फिर टेस्ट करके बताना कैसी लगी। कृष्णा कैसी लगी? अरे चम्मच घुमा के सारा घुमा। तो अब देखिए जी, बस चाट वगैरह सबने खा लिया है और मैं अपना काम करने लगी हूँ। और किचन में जो बर्तन वगैरह पड़े थे थोड़े बहुते तो मैंने कर लिए, सबने ही खा लिया था, बल्कि फिर मैं बनाने लगी थी खाना। और बच्चों ने कह दिया था कि मम्मी नहीं हमें खाना नहीं खाना, क्योंकि भूख नहीं थी उनको, चाट्स वगैरह खा के भूख तो लगती नहीं। तो फिर मैं बस अपने काम में लग रही थी। और यहाँ कृष्णा और ईशु और रूही तीनों लग गए हैं मस्ती करने में अपना खेल। ये चुन्नी मेरी जितनी भी रखी थी अलमीरा में सारों ने निकाल दी, कभी उनने पहले तो आंखों पे बांधी, फिर उनसे उन्होंने डांस किया। तो 2-3-4 चुन्नी थी, अभी मैंने और तो उठा कर रख दी, सारी रख लिया है बाहर। और यहाँ पे देखिए तीनों बहन भाइयों की चल रही है मस्ती, वे खेल रहे हैं आँख मिचोली। बस मैं ये कह रही, मन का बेटा चोट मत लगवाने लग, क्योंकि कृष्णा अभी छोटा, उसका ऐसा ही है कि चोट लग जाती है। तो यहाँ पे पहले तो
ये तीनों बहन भाई खेल ले। उसके बाद फिर मैं करने लगी थी पूजा, शाम की संध्या करूँगी। इधर मंदिर की जो लाइट है वो जला रही थी मैं, उसके तार में ना स्विच नहीं लग रहा, तो वो थोड़ी चिंगारी सी हो रही थी। तो पीयू कह रही थी कि मम्मा ये हो रही, फिर मैंने वो हटा दी, मतलब लगा दिया, जिससे वो बंद हो गई थी। तो अब मैं बस अपना शाम की संध्या करने लगी और बच्चे जा लिए हैं अब ऑफिस में। उन्होंने देख लिया कि अब तो मम्मा है यहाँ पे, शोर मचाएंगे तो डांट लगाएगी, और अब चलो बस मम्मा पूजा कर रही है, तो उधर जा लिया। फिर उन्होंने उधर जाके सोफे पर जो मस्ती उतारी बस मैं आपको बता नहीं सकती। जब ये सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाना फिर तो इनको रोकना मुश्किल है, और मैं ज़्यादा रोकती भी नहीं असल में बताऊँ, क्योंकि बच्चे आजकल एक तो टाइम नहीं है बच्चों के पास, और फिर कभी कभी इकट्ठे होते हैं सारे, तो अपना जितना बस खेल कूदते हैं। मुझे ज़्यादा मैं इन्हें वो नहीं करती, रोकती नहीं, मगर नहीं ये बचपन फिर दोबारा नहीं आएगा, अभी है फिर तो देख के बड़े हो जाते हैं, अपने काम में ही सब लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बस यही कहती हूँ, मैंने कहा बेटा चोट मत लगवा लेना, बस बाकी आराम से खेल लो। और कृष्णा फिर चला गया था, रूही और पीयू यहीं पे रह गए थे, कृष्णा उधर ही चला गया था। तो यहाँ पे देखिए अभी ये चारों बहनें हो गई हैं शुरू, इनका चल रहा है देखिए नागिन डांस। आज इन्हें पता नहीं क्या भूत सवार हुआ। ये ईशु और पीयू तो करती रहती है डांस, इन दोनों को तो शौक है, लेकिन रूही और गुड्डू तो बहुत कम करती है। लेकिन आज तो ये चारों की चारों फुल इंजॉय कर रही है पूरा। और मैंने भी सोचा मका चलो कभी कभी होता है ऐसा इनका मूड, मका कोई नहीं, क्योंकि देखो पढ़ाई करते भी सारा दिन नहीं होती और बोर भी हो जाते हैं। बच्चों के लिए एंजॉय भी जरूरी है, बाहर नहीं जा रहे तो कम से कम घर में ही कर लो। और यहाँ पे जब यहाँ आज चारों बहनों ने फुल इंजॉय करा, पूरा कुद्दी, पूरा जितना ज़्यादा हो सके, अरे एक दूसरे के साथ लड़ भी रही थी, डांस भी कर रही थी। और अच्छा लगता है ऐसा, कभी कभी होता है, हर रोज़ तो नहीं होता, कभी कभी होता है। और ईशु और पीहू अच्छा डांस कर लेती है, लेकिन गुड्डू को भी कम आता है, रूही को भी कम आता है, तो मैं उनको सिखा रही और उनसे हो नहीं रहा दोनों से। तो यहाँ पे देखे एक दूसरे को लगी पड़ी। तो यहाँ पे बस उसके बाद गुड्डू तो अपना लग गई थी पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद देखिए इन तीनों का चल गया है, इन्होंने तो कम से कम 9-10 बजे तक किया आज डांस। इन तीनों का रैप क्या बोलते हैं, रैप चल रहा था, क्या बोल रही थी मुझे तो पता नहीं। तो ये वो उसका कर रही थी रिहर्सल करके, फिर इन्होंने एक रील तैयार करी और अपने आप ही करी, हमने किसी ने नहीं देखा इन्हें, और बहुत अच्छे से करी है। वो मैंने डाली भी, आपने देखी होगी, इस वाले चैनल पे ही रील डाल रखी, तो वो बनाई इन्होंने। और बच्चे ना कुछ अपने दिमाग से ऐसा करते हैं, होना भी चाहिए कि कुछ उन्हें जिसमें इंटरेस्ट हो तो करना चाहिए। और बस फिर उनकी मौज मस्ती होगी। इधर मैंने खाना बना लिया, खाने में मैंने हल्की सी खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि भूख तो थी नहीं किसी को, चाट बना लिया था, मतलब चाट खा लिया था, तो उसके बाद इतनी भूख नहीं थी। तो खाना वाना सबका हो गया, बस दूध का रह गया, दूध मैंने गर्म करके रख दिया। अब बस मैं अपने किचन का करके और बर्तन वगैरह करके रख दूँगी। तो जी बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।